हेलो वेलकम माय डियर व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लाया हूं इट इज ऑल अबाउट फिगर्स ऑफ स्पीच, लिटरेरी डिवाइसेस व्हिच पोएट्स यूज इन देयर पोएम्स। ओके, तो दो चीजें मैंने यहां पर लिखी हैं, सिमिली एंड मेटाफर। वेरी कॉमन, बहुत ज्यादा यूज होती हैं, पोएट्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपनी पोएम्स में सिमिली एंड मेटाफर। आपकी किसी भी क्लास में जो भी पोएम्स हैं ये लिटरेरी डिवाइसेस मोस्ट ऑफ द पोएम्स में यूज होती हैं, पोएट्स यूज करते हैं। तो आप डे टू डे लाइफ में स्पोकन लैंग्वेज में आप कंपैरिजंस करते रहते हैं। जैसे आप कहते हैं कि वो आज वो सोल्जर जो है वो शेर की तरह लड़ा, ठीक है, या आप कहते हैं वो सोल्जर है ही इज टाइगर, वो तो टाइगर है, ठीक है, वो पूरा शेर है। तो आप इस तरह के कंपैरिजंस करते हैं। ओके, लेकिन जब आप स्पोकन लैंग्वेज में डे टू डे लाइफ में ये कंपैरिजंस करते हैं, वी डू नॉट नोटिस दैट, हम ज्यादा फोकस इन पर नहीं करते हैं, एंड वी डू नॉट ट्राई टू गैदर try to know the meaning of these comparisons। उतना हम फोकस नहीं करते हैं इन चीजों पर। लेकिन पोएट जो है he does not want you to only to recognize these literary devices in the poem, but he wants you to know how these literary devices contribute to the poem, into the how do they contribute in the meaning of the poem। किस तरह से ये मीनिंग में, पोएम के मीनिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके, सिमिलरली अगर आप इसकी डेफिनेशन पर जाएंगे तो मैंने लिखा हुआ है इट इज व्हाट, इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। जो बिल्कुल दो कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स होती हैं उनमें कंपैरिजन किया जाता है, बट इनडायरेक्ट कंपैरिजन। इनडायरेक्ट कंपैरिजन कैसे होता है? बाय यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। लाइक या एज वर्ड लगाकर हम कंपैरिजन करते हैं इसमें, ठीक। तो मेटाफर की डेफिनेशन अगर आप देखेंगे, डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, दिस इज डायरेक्ट कंपैरिजन। और यहां पर एज या लाइक ये दो वर्ड्स यूज नहीं होते हैं। ओके, विदाउट यूजिंग द वर्ड्स लाइक एंड एज। सिमिली में लाइक और एज वर्ड्स यूज होते हैं, बट मेटाफर में सिमिली लाइक या एज वर्ड्स यूज नहीं होते हैं। जब आप लाइक या एज वर्ड यूज करते हैं कंपैरिजन में, तो वो इनडायरेक्ट कंपैरिजन इन्हीं वर्ड्स के जरिए से बन जाता है। तो डायरेक्ट कंपैरिजन में ये वर्ड्स यूज नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपसे कहता हूं, अगर आप सिमिली की बात करते हैं, आपकी 10th क्लास में एक पोएम है प्रेयर बाय महजूर, ठीक है। वहां पर वो लिखते हैं like dew, how long shall I wait for the first flash of the sun? Like dew, how long shall I wait for the first flash of the sun? This is the simile। ये simile यूज हुआ है, ठीक है। ओके, तो ये मैंने एक पोएम में से लिया है, फ्रॉम प्रेयर। प्रेयर पोएम है बाय महजूर, एनसीईआरटी की क्लास 10th में, जेके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। Like dew, how long shall I wait for the first flash of the sun? Okay, in the beginning of the line यहां पर लिखा हुआ है like dew, like dew, like dew, how long shall I wait for the first flash of the sun? The poet compares himself with dew। The poet compares himself with dew, कि dew की तरह मैं, उस शबनम की तरह मैं कितनी देर तक इंतजार करूं, किस चीज का? फर्स्ट फ्लैश ऑफ द सन। ओके, शबनम पड़ती है तो जब तक सूरज की पहली किरणें जब उन पर पड़ती हैं, तब तक वो शबनम वहीं पर रहती है जब तक सूरज की किरणें उन पर पड़ती है। तो द पोएट इज सेइंग लाइक ड्यू, हाउ लॉन्ग शैल आई वेट फॉर द फर्स्ट फ्लैश ऑफ द सन। ओके, इट इज द लॉन्गिंग ऑफ द पोएम, ठीक है। कब तक मैं इंतजार करूं? उसी ड्यू की तरह, लाइक ड्यू, अपने आप को कंपेयर करता है ड्यू के साथ, कि मैं कब तक इंतजार करूं उस ड्यू की तरह, उस शबनम की तरह, फॉर द फर्स्ट फ्लैश ऑफ द सन।
ओके, एक्चुअली द पोएट वांट्स, व्हाट डज ही वांट टू से, वो कहना क्या चाहता है, वो सिंपली स्टेटमेंट नहीं बनाना चाहता है, स्टेटमेंट नहीं देता है, ठीक है, विदाउट रीजन वो दो चीजों को कंपेयर नहीं करता है। ओके, ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन इग्नोरेंस, वो अपने आप को इग्नोरेंट समझता, विदाउट नॉलेज, इनटू द डार्कनेस ऑफ दिस वर्ल्ड, ठीक है, विदाउट नॉलेज अपने आप को समझता है इस दुनिया की, इनटू द डार्कनेस ऑफ दिस वर्ल्ड, एंड दैट इज व्हाई ही इज सेइंग कि कब तक मैं इंतजार करूं उस ड्यू की तरह, उस शबनम की कतरे की तरह, फॉर व्हाट, फॉर द फर्स्ट फ्लैश ऑफ द सन, दिस फर्स्ट फ्लैश ऑफ द सन इज व्हाट, द लाइट ऑफ द नॉलेज, कि कब तक मैं इंतजार करूं लाइक ड्यू, उस ड्यू की तरह। तो लाइक ड्यू अपने आप को उस ड्यू के साथ कंपेयर करता है, दिस इज हाउ इट इज इनडायरेक्ट कंपैरिजन एंड दिस इज सिमिली, यह सिमिली यूज हुआ है। इसी तरह से मैं एक एक एग्जांपल देना चाहूंगा, ये तो हुआ लाइक वर्ड लगाकर, एज वर्ड लगाकर, जैसे माई मदर एट 66, क्लास 10th में एनसीईआरटी की पोएम में है माई मदर एट 66 बाय कमला दास, वहां पर अपनी मदर की कंडीशन को कंपेयर करता है किस चीज के साथ, डिफरेंट चीजों के साथ। ओके, जैसे अपनी मदर को कंपेयर करता है एज लेट विंटर्स मून, एज लेट विंटर्स मून, जैसे इसके पहले लिखा हुआ है आई, इट इज समथिंग लाइक दैट, आई लुक्ड एट हर वैन पेल, आई लुक्ड एट हर वैन पेल एज लेट विंटर्स मून, मैंने जब उसकी तरफ देखा, ठीक है, अपनी मदर की तरफ देखती हूं, उसकी मदर, जैसे इसका टाइटल से आप समझ सकते हैं माई मदर एट 66, ठीक है, जब वो अपनी मदर की कंडीशन देखती है, शी वॉज वेरी वीक, शी वॉज वेरी पेल, और ऐसा लगता है कि शी इज अप्रोचिंग डेथ, तो वो चीज पोएट को यहां पर सता रही है, तो कहती है आई लुक्ड एट हर वैन पेल, उसका बिल्कुल फीका फेस जो है, कैसा, एज लेट विंटर्स मून, एज लेट विंटर्स, अपनी मदर के चेहरे को कंपेयर करती है वो किस चीज के साथ, लेट विंटर्स मून, ठीक है, विंटर्स मून, सर्दियों में जो चांद आपको दिखता है, लेट विंटर्स मून, फीका फीका सा वो जो चांद है, वो जो आपको दिखता है, फीका फीका सा पेल जैसा वो चांद जो दिखता है, उस चीज के साथ कंपेयर करता है अपनी मदर को, ठीक है, एज इफ शी इज व्हाट, एज इफ शी इज व्हाट, शी इज पेल, शी इज वेरी वीक, शी इज इल, ओके, ऐसा लगता है दैट शी इज अप्रोचिंग डेथ, तो अपनी एज वर्ड लगाकर उसने कंपेयर किया अपनी मदर को किस चीज के साथ, लेट विंटर्स मून, मून के साथ, लेट विंटर, ठीक है, लेट विंटर्स मून के साथ कंपेयर करता है। तो हाउ दिस इज सिमिली, इस चीज को आप सिमिली कह सकते हैं। ओके, देन वी हैव मेटाफर। Metaphor is direct comparison between two different things without using words like or as. As और like word यहां पर यूज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि एक R.S. टॉमस की पोएम है, इट इज ऑन द फार्म, उसमें लिखते हैं हर पेल फेस was the lantern. Her pale face was the lantern by which they read in life's dark book. Her pale face was the lantern by which they read in life's dark book. Her pale face was the lantern. किसी के फेस को कंपेयर करता है लैंटर्न के साथ। हर पेल फेस, यहां पर सिर्फ उसने पेल फेस नहीं कहा है, पेल फेस का मतलब यह भी निकल सकता है वीक, वेरी वीक, अप्रोचिंग डेथ, जैसे हमने ऊपर पढ़ा, वीक है,
इल है इस तरह से, नो, बट हियर इज व्हाट, हर पेल फेस वाज द लैंटर्न, एक लालटीन की तरह, बाय विच दे रीड इन लाइफ्स डार्क बुक, जिसके जरिए से किसी का चेहरा है उसको कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, पेल फेस को लैंटर्न के साथ। लैंटर्न लाइट की इंक्लूजन है यहां पर, जिस लाइट के जरिए से उसके उस चेहरे की उस पेल लाइट के जरिए से हाउ कैन वी, व्हाट कैन वी गेट फ्रॉम इट, क्या हम उससे हासिल कर सकते हैं। यहां पर इसका मतलब सिर्फ पेल फेस नहीं है, कमजोर चेहरा, कोई सिक है, कोई बीमार है, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हर पेल फेस वाज लैंटर्न, वो एक लाइट थी जिसके जरिए से, बाय विच दे रीड इन लाइफ्स डार्क बुक, जिसके जरिए से उसके चेहरे के, वो कहना चाहता है कि उसके चेहरे से जो लाइफ की एक डार्क बुक है, हार्श रियलिटीज है, उनको आप पढ़ सकते हैं। एक लाइफ की हार्श रियलिटीज, उसकी लाइफ की हकीकत आपको उस चेहरे से दिख सकती है, उस चेहरे की उस लाइट से। देखो किस तरह से कंपेयर किया, हर पेल फेस वाज द लैंटर्न। यहां पर यह नहीं कहा गया है हर पेल फेस वाज लाइक द लैंटर्न। अगर इसने यह कहा होता हर पेल फेस वाज लाइक द लैंटर्न, तो इसका मतलब है ये सिमिली था, लेकिन यहां पर सीधा कहा गया है हर पेल फेस वाज द लैंटर्न। मेटाफर में इज या वाज जो इंप्लाई किया जाता है, जो इज या वाज कंपल्सरी होता है, इज या वाज। हर पेल फेस वाज द लैंटर्न, या हर पेल फेस अगर इज भी होता तब भी हर पेल फेस इज द लैंटर्न, सिर्फ टेंस का डिफरेंस है, बट लाइक या एज वर्ड यहां पर यूज नहीं होगा। सो दिस इज व्हाट डायरेक्ट कंपैरिजन। आप स्पोकन लैंग्वेज में एक बड़ी सिंपल सी मिसाल में देता हूं। स्पोकन लैंग्वेज में हम कहते हैं, जैसे हम कहते हैं fog coming down like a blanket। आप मौसम देखते हैं, फॉगी मौसम, स्मॉग होता है, फॉग कमिंग डाउन लाइक अ ब्लैंकेट, फॉग होता है, ठीक है। जब फॉग छा जाती है आपके आसपास, तो किस तरह से इसको कंपेयर करता है, लाइक अ ब्लैंकेट, एक कंबल की तरह, ठीक है, जिस तरह से कंबल ने इस पूरे इलाके को ओढ़ लिया होता है, ठीक है। फॉग कमिंग डाउन लाइक अ ब्लैंकेट, दिस इज व्हाट मैटर, सॉरी सिमिली। फॉग को कंपेयर किया जा रहा है किस चीज के साथ, ब्लैंकेट के साथ। ओके, तो एक चीज मैं आपको बताऊं कि जो जिस चीज को कंपेयर किया जाता है, द वन विच इज सब्जेक्ट, जिसको कंपेयर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, उसको आप कहते हैं, उसको आप कहेंगे टेनर, TENOR, टेनर, ठीक है। जिस चीज को कंपेयर किया जाता है दैट इज टेनर, और जिस चीज के साथ कंपेयर किया जाता है, फॉग को यहां कंपेयर किया गया ब्लैंकेट के साथ, तो जिस चीज के साथ कंपेयर किया गया, जैसे यहां पर फॉग को ब्लैंकेट के साथ कंपेयर किया गया है, तो इस ब्लैंकेट को हम क्या कहेंगे, व्हीकल, व्हीकल। ओके, दिस इज व्हाट, व्हीकल। द subject which is compared is called tenor, and with which that subject is compared, that is called vehicle। fog यहां पर tenor है, blanket यहां पर vehicle है। इसी तरह से यहां पर हर pale face ये subject है, what is this, हर pale face, face जो है ये tenor है यहां पर, और किस चीज के साथ कंपेयर किया गया है, lantern के साथ, and this lantern is what, this is vehicle, ठीक है। इसको vehicle कहते हैं, जिसको कंपेयर किया गया, ठीक है, दैट इज टेनर, और जिसके साथ कंपेयर किया गया दैट इज व्हीकल, इसको व्हीकल कहते हैं। तो इसी चीज को, फॉग कमिंग डाउन लाइक अ ब्लैंकेट, इसी चीज को अगर आप मेटाफर बनाओगे, आप क्या लिखोगे, फॉग या आप इस तरह से इसको लिखो, ब्लैंकेट ऑफ फॉग, ब्लैंकेट ऑफ फॉग, या आप इस तरह से भी लिख सकते हो, फॉग इज अ ब्लैंकेट, फॉग इज अ ब्लैंकेट। ओके, फॉग इज अ ब्लैंकेट, फॉग इज अ ब्लैंकेट, ये मेटाफर है, फॉग इज अ ब्लैंकेट, या द ब्लैंकेट ऑफ फॉग कमिंग डाउन, द ब्लैंकेट ऑफ फॉग कमिंग डाउन, इसमें भी सीधा आप फॉग को ब्लैंकेट कहते हो, ये मेटाफर है। या अगर आप कहोगे द फॉग इज अ ब्लैंकेट,
सीधा, द फॉग इज अ ब्लैंकेट, ये मेटाफोर है, लाइक या एज वर्ड यूज नहीं हुआ। यहां क्या कहा गया है, फॉग कमिंग डाउन लाइक अ ब्लैंकेट, लाइक वर्ड यूज हुआ, दिस इज अ सिमिली। ओके, so दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन सिमिली एंड मेटाफोर। और जैसा मैंने आपको कहा, यहां पर जो आपका एग्जामिनर है वो सिर्फ ये नहीं चाहेगा कि आप जानते हैं कि किस चीज को किस चीज के साथ कंपेयर किया गया है, या पोएट आपसे सिर्फ ये मुतालबा नहीं करता है कि क्या आपको पता चलता है कि कौन सी चीज को किसके साथ कंपेयर किया गया। ही वॉन्ट्स टू नो from you, yeah, he wants to make you understand that these things, these comparisons, they contribute to the meaning of the poem. ठीक है, and he also wants you to know how do these comparisons contribute to the meaning of the poem. So this was all about simile and metaphor. These were two figures of speech which are used in poetry by poets. Thank you very much.